जो भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचे वो बेहतर तरीके से स्नान अब इसको लेकर कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ सियासत कैसे हो रही है, जहां एक तरफ भगदड़ मचती है, 30 लोगों की जान चली जाती है, 60 लोग घायल होते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी सामने आती हैं कि वो इस घटना से आखिर कितने आहत हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। लेकिन इस पर सियासत होती है। विपक्ष कहता है कि वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे थे, आम लोगों के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। विपक्ष सवाल उठा रहा है, जरा देखिए। एक के लाइनिया में आवतो बाटा है, मोटरी गठरी लेके एक के लाइनिया में जातो बाटा है, दोनों एक ही तरफ तो जो पेगवा लेके आवा ताटा तू हमने ऊपर गिरा तो हमारे ऊपर ज्यादा गिर गई रानी जी। हम उठे कोशिश करी, 4 मिले फिर गिर जाता। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, कुंभ श्रद्धा का विषय। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर रात करीब 2 बजे भगदड़ मचने से हुए हादसे पर अब सियासतदान सियासी रोटियां सेक रहे हैं। विपक्ष भगदड़ के बहाने योगी सरकार पर निशाना साध रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भगदड़ के बाद योगी सरकार पर निशाना साधा और लोगों से अपील करते नजर आए कि जो श्रद्धालु आपके गांव, बस्ती और शहर में जाम में फंसे हैं, उनके लिए आप लोग भोजन पानी की व्यवस्था करें। सरकार को ऐसे आयोजन के लिए तैयार रहना चाहिए था, लेकिन सरकार ने न तो ऐसी तैयारियां की और न ही सरकार की तरफ से कोई संभावना दिख रही है कि वे लोगों की मदद करेंगे। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा तो महाकुंभ पर होती सियासत की लपटें महाराष्ट्र तक पहुंच गई। महाराष्ट्र शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का भी बयान सामने आया और संजय राउत ने महाकुंभ को बीजेपी का इवेंट बताते हुए महाकुंभ की तुलना 2013 में हुए कुंभ से कर डाली। बीजेपी के लोग करोड़ों की बात करते हैं, वो मार्केटिंग है, करोड़ों लोग लाने की कोशिश है, ये उनका एक प्रचार का तरीका है, इवेंट है। कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, कुंभ श्रद्धा का विषय। लोग अभी भी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसकी याद निकालते। वो व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था थी अखिलेश यादव जी की। सिर्फ अखिलेश और उद्धव ठाकरे ने ही नहीं, कांग्रेस ने भी भगदड़ के बाद होती सियासत में सियासी डुबकी लगा ली। बहती गंगा में हाथ धोते हुए कांग्रेस नेता उदित राज और आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने कहा, सरकार को अंदाजा था कि महाकुंभ में करोड़ों लोग आएंगे, लेकिन सरकार ने उस हिसाब से तैयारियां क्यों नहीं की। जब पूरे देश को पता था, हर टीवी चैनल पे सुर्खियों में दिखाया जा रहा था इतने करोड़ लोग आ रहे हैं और शाही स्नान है, उस दिन की संख्या खुद योगी जी 4 करोड़ रुपए का अंदाजा लगा रहे थे, 4 करोड़ का। तो उसके लिए इंतजाम होना चाहिए। वीआईपी कल्चर में वहाँ स्पेस ज्यादा है, आम आदमियों को कम स्पेस है और बड़ी दुख की बात है कि इतने लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे। जिस तरह से हाइप किया जाता है उसके वजह से जो लोग नहीं भी जाना चाहते वो जा रहे हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद जिस तरह की वहां से तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर हर एक सनातनी को गहरा सदमा पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जब उसकी जानकारी देने मीडिया के सामने आए तो उनका गला भी रुंध गया, आंखों से आंसू निकल आए, शब्द लड़खड़ाते रहे, चेहरे पर हादसे का दुख साफ साफ दिखाई दे रहा था। खुद को संभालते हुए सीएम योगी ने कहा कि हादसा दुखद है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दरअसल योगी सरकार ने महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। खुद सीएम योगी प्रयागराज में डटे रहकर एक एक तैयारियों को परख रहे हैं। लेकिन जब यह हादसा हुआ तो सीएम योगी को काफी दुख हुआ। सिर्फ सीएम योगी को ही नहीं दुख पहुंचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। जैसे कि भगदड़ की खबर मिली, दिल्ली से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी को 4 बार फोन किया और हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूरे दिन हादसे का अपडेट लेते रहे। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है।
कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। रिपब्लिक भारत के कई संवाददाता इस दौरान पल पल का अपडेट दे रहे थे। ये वही मार्ग है, आपको तस्वीरें नीचे भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो चीजें हैं वो फैली हुई बिखरी हुई नजर आ रही है। और ये जानकारी लोगों से जब हमने बातचीत करी तो लोगों की तरफ से कहा गया कि भीड़ अपार हो गई थी। यहाँ पर जो क्राउड मैनेजमेंट है वो लगातार कोशिश की जा रही थी क्राउड को मैनेज करने की, लेकिन यहाँ पर पुलिस जैसे ही पहुंची लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश की गई। खबर मिल रही है कि भगदड़ मचने से महाकुंभ में संगम तट के पास ड्यूटी पर तैनात रखे बहराइच के सब इंस्पेक्टर अंजनी कुमार राय की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग अभी अस्पताल में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीते दिन जो भगदड़ मची, विपक्ष उस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राघवेंद्र और विवेक। विवेक, सियासतदान सियासत कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी अपना काम कर रहे हैं, एक्शन मोड में है। उन्होंने 5 बड़े बदलाव किए हैं। अब इन 5 बड़े बदलाव के बाद ग्राउंड से किस तरह की तस्वीर है? क्या इन्हें पूरी तरीके से अमल में लाया जा चुका है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन एक मुस्तैद तरीके से लगा हुआ। हम तस्वीरों को देखेंगे। देखिए किस तरीके से जो भीड़ है, और सबसे बड़ी बात जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो इसे इवेंट बता रहे हैं, तो इवेंट बताने वालों को यह समझना होगा कि इवेंट मैनेजमेंट कैसे होता है, क्योंकि मैनेज करना बेहद जरूरी है। आप अपने घर में कोई पर्व त्योहार करते हैं, उसे भी मैनेज करते हैं। एक बहुत बड़ा आयोजन महाकुंभ का, और मैनेज करने के लिए जो पुलिस प्रशासन है, सभी लोग लगे हुए हैं। और देखिए ये जो क्राउड है, ये जो भीड़ है, वो संगम की तरफ से यहां पर आती हुई दिखती है। और यहां पर देखिए जो बड़े अधिकारी हैं, सब लोग लगे हुए हैं और उनका डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया। और खुद से सर कैसी व्यवस्था और कैसे आप लोग इस चीज को टुकड़ों में बांटकर, पॉकेट्स में बांटकर काम कर रहे हैं? यहाँ जो है ये बहुत प्रेजर पॉइंट है। ये शास्त्री पुल और इधर जो है आगे अहमदाबाद और सरसों, ये सब जगह पर जो है काफ़ी दबाव है ट्रैफिक की। कल रात भर हम लोग इस एरिया में जो ट्रैफिक जाम था वो क्लियर कराया, और काफ़ी श्रद्धालु इस रास्ते पे आ रहे हैं। सैकड़ों मतलब लाखों संख्या में इस रास्ते में जा रहे हैं। इन सबको एक सुव्यवस्था हम प्रदान कर रहे हैं, और साथ में इनको कहीं कहाँ से बस मिलेगी जाने के लिए, फिर ये भी अब पुलिस के द्वारा गए। ऑर्डर्स क्या है सर गाड़ियों के आने जाने के लिए? कोई आम नहीं, कोई वीवीआईपी नहीं, कोई भी नहीं, सब समान भाव से काम हो रहा है? बिल्कुल समान भाव से, सबके साथ समान भाव से काम हो रहा है। कोई वीआईपी वाला ट्रीटमेंट का इस समय कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग गाड़ियों का भी सभी आप देख ही रहे हैं कि सभी गाड़ियों को जाने का व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये कहीं ट्रैफिक जाम ना लगे, इस बात का जो है डीजीपी महोदय का आदेश से मैं तो कोई वीवीआईपी कल्चर वहां देखने को नहीं मिल रहा है। और इसके पहले भी 7 एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं, उसी के तहत आना है, उसी के तहत जाना है। 44 घाट बनाए गए हैं। लेकिन जो कुछ हुआ महाकुंभ हादसे पर, सियासत भी शुरू हो गई है। अब सियासतदान जैसे जैसे सवाल उठा रहे हैं, तो बाबा बागेश्वर के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने भी कह दिया है कि सनातन का विरोध करने वालों को एक मौका मिल गया बोलने का। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, अपनी कथा में आपको सुनवाते हैं। इस घटना से धर्म विरोधियों को बोलने का मौका मिला। 13 जनवरी को जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, सनातन विरोधी महाकुंभ पर किसी न किसी बहाने सवाल खड़े करते रहे हैं। लेकिन बुधवार को हुए हादसे के बाद सनातन विरोधियों को खुलकर बोलने का मौका मिला और उन्होंने सवाल उठाए तो बाबा बागेश्वर ने करारा जवाब दिया। एक संगम के किनारे जो घटना हुई वो बड़ी हृदय विदारक है, और निश्चित रूप से इस घटना से